हेडिंग डाल दीजिए आप, राजस्थान कला एवं संस्कृति। हेडिंग तो डाल ही रखी है आपने। चलो, तो आज जिस टॉपिक से हम पढ़ना शुरू करेंगे वो है आपके सामने बहुत ही शानदार सा चैप्टर, वो है आपके सामने हस्तकला। राजस्थान कला और संस्कृति का ऐसा चैप्टर है ये हस्तकला, जिसमें से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नो डाउट, कोई भी पेपर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रत्येक पेपर के अंदर आपको इस हस्तकला से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, इस टॉपिक को हम थोड़ा इस प्रकार से पढ़ेंगे कि कुछ बातें मैं आपको करंट की पूछ भी लूंगा और कुछ बता भी दूंगा। ठीक है, ठीक है ना। चलो, तो हेडिंग डालो हस्तकला। हेडिंग डाल दीजिए टॉपिक ऐसे, राजस्थान में हस्तकला, और फिर देखिए बोर्ड पर। देखिए, सबसे पहली बात यदि यहां से करें क्वेश्चन कौन सा बन सकता है उनके बारे में, तो देखिए बोर्ड पर। पहला तो यह है कि ये जो हस्तकला है, क्या है ये हस्तकला। ऐसा तो कभी क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन कभी बन जाए कि हस्तकला क्या होती है। क्या होती है वैसे हस्तकला, तो आप कहेंगे नाम से ही पता लग रहा है, हस्तकला यानी कि हाथों से निर्मित आकर्षक व कलात्मक वस्तुएं क्या कहलाती है, हस्तकला। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि हमारे घर में आप देखते होंगे कि मम्मी या बड़ी बहन जो भी है वो बांदरवाल, जानते हो बांदरवाल, जानते हो आप, समझे बांदरवाल। घर के दरवाजे के बाहर पर जो लगाया जाता है, ऐसे लगाते ना, जिसमें जेबें होती है बहुत सारी, बांदरवाल नहीं जानो, फिर आप राजस्थान के है ही नहीं। नहीं जानते। इडोनी जानते हो, इडोनी, इडोनी। इडोनी में क्या प्रैक्टिकल, इडोनी नहीं समझते। हाँ, सर और मटकी के बीच में जो गोल घेरा होता है उसे क्या बोलते हैं, इडोनी। घर की महिलाएं जब पानी लेने जाती है ना, मटका, तो सिर और मटके के बीच में गोल घेरा रखती है ना, उसे क्या बोलते हैं, इडोनी। तो ये सब हाथों से निर्मित आकर्षक व कलात्मक क्या है, वस्तुएं हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, हस्तकला। तो सबसे पहले लिखो क्या है ये, लिखो क्या, 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 क्या है ये। पहला टॉपिक, नहीं सॉरी, पहला बिंदु कि हस्तकला क्या है, तो आप कहेंगे हाथों से निर्मित आकर्षक वे कलात्मक वस्तुएं बनाना क्या कहलाता है, हस्तकला। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन है कि हमारे राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक हस्तकलाओं से संबंधित कार्य होता है। इसलिए एग्जामिनर आपको पूछता है कि निम्न में से वह जिला जिसे हस्तकला का तीर्थ कहा जाता है, तो सर्वाधिक हस्तकला से संबंधित उद्योग कहां पर हैं, तो वो है जयपुर राजधानी में। इसीलिए आपको पूछा जाए कि हस्तकला का लिखो, अगला बिंदु लिखो, हस्तकला का तीर्थ किसे कहा जाता है, जयपुर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, हस्तकला का तीर्थ जयपुर। अगला बिंदु, अगला बिंदु यह है कि ये जो हस्तकला है ये
किस प्रकार का उद्योग है। तो जैसे एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे कि निम्न में से हस्तकला है। आजकल क्या है, एग्जाम में ऐसा छोटा सा क्वेश्चन देता है कि निम्न में से हस्तकला है, और ऑप्शन नंबर 1 देता है वो कुटीर उद्योग, ऑप्शन नंबर बी दे देता है आपको लघु उद्योग, ऑप्शन नंबर सी दे देता है वृहत उद्योग, और ऑप्शन नंबर डी दे देता है मध्यम उद्योग। कि हस्तकला निम्न में से किस प्रकार का उद्योग है। किस प्रकार का उद्योग है ये? तो ये एक क्या है, लघु उद्योग। लिखिए, अगली लाइन से लिख लीजिएगा कि हस्तकला जो है वो क्या है, एक लघु उद्योग। अब यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि हस्तकला को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया। तो याद रखिएगा, हस्तकला को लघु उद्योग का जो दर्जा है वो दिया गया है 1992 के अंदर। 1992 के अंदर हस्तकला को कौन से उद्योग की श्रेणी में रखा गया, लघु उद्योग। तो अब सिंपल सी बात है कि हमारे राजस्थान की ऐसी कौन सी संस्था है जो हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। तो ऐसी कौन सी संस्था है जिनका कार्य लघु उद्योग को बढ़ाना है, क्योंकि हस्तकला एक किस प्रकार का उद्योग है, लघु उद्योग। तो कौन सी संस्था है? तो आपको पूछेगा अगला फैक्ट यहां से कि हस्तकला से संबंधित जो उद्योग है ये एक लघु उद्योग है, लेकिन इसको बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था है। हस्तकला से संबंधित कौन सी संस्था कार्यरत है। अब देखो, क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है उसका। वो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से राजस्थान का वह संस्था या वह केंद्र जो हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। तो याद रखना है आपको, वह है राजसिको। कौन सी संस्था है? राजसिको। राजसिको की फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखो, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, यानी कि राजस्थान लघु उद्योग निगम। लिखो, राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजसिको। तो ये जो संस्था है राजसिको, ये हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। इसका मतलब राजसिको का निर्माण केवल हस्तकला के लिए नहीं हुआ है। हस्तकला किस प्रकार का उद्योग है? हमारे राजस्थान में जितने भी लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने वाली संस्था है कौन सी? राजसिको, जिसकी स्थापना कब हुई? जिसकी स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 3 जून 1961 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहां है, मुख्यालय कहां है इसका? तो याद रखिएगा हेडक्वार्टर है आपके जयपुर। अभी आपको पता है सितंबर पहले इसका एक नया अध्यक्ष बनाया गया था। किसे बनाया गया? राजसिको का हाल ही में नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? देखो, ऐसी संस्थाएं जो राजस्थान में ऐसे लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, या ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो उद्योग को बढ़ावा देने वाली संस्थाएं हैं ना, उनके अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब ये क्वेश्चन आ गया, आपने पूरा पढ़ा राजसिको और एग्जाम ने क्वेश्चन पूछ लिया राजसिको के वर्तमान अध्यक्ष। अब वहां पर आपको कितने आ रहा है? 3 जून 1961, इसका हेडक्वार्टर जयपुर है। क्या मतलब है उसका? इसका मतलब अध्यक्ष कौन है? इसका मतलब आप सुबह वाली क्लास नहीं देखते, यूट्यूब पर नहीं देखते हो ना। सुबह 7 बजे क्लास आती है ना, कोटिले क्लासेस पर आती है ना, नहीं देखते, मुझे पता चल गया। अगर देखते तो इसका अध्यक्ष आप अभी बता देते। चलो कोई नहीं, नहीं देखना है।
इसका मतलब आप सुबह सुबह उठ नहीं पाते हैं। ठीक है, आप कब उठते हैं मैं उसी समय पढ़ा दूंगा। तो राशिको के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा, अजिताभ शर्मा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा, अजिताभ शर्मा। ठीक है, लिखो, अध्यक्ष लिख लो, अजिताभ शर्मा। ये पूरी बात लिख लो। 4 बातें हुई है आपके सामने। अब देखो, लिख लिया? तो समझ में आ गया कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हस्तकला, हस्तकला क्या होती है? तो हाथों से निर्मित आकर्षक व कलात्मक वस्तुएं बनाना क्या कहलाता है? हस्तकला। दूसरा ये क्वेश्चन कि हस्तकला का तीर्थ किसे कहा जाता है? जयपुर। इस लाइन का मतलब यह है कि हमारे राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक हस्तकला से संबंधित केंद्र हैं? सर्वाधिक हस्तकला से संबंधित क्या है? उद्योग है। इसीलिए इसे क्या बोला गया है? हस्तकला का तीर्थ। ऐसा नहीं है कोई पुष्कर जैसी तीर्थ यात्रा हो यहां पर हस्तकला का तीर्थ जयपुर को इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि जयपुर राजस्थान का वे जिला है जहां पर सर्वाधिक क्या है? हस्तकला से संबंधित उद्योग लगे हैं, हस्तकला से संबंधित सर्वाधिक केंद्र हैं। इसीलिए इसे हस्तकला का क्या बोलते हैं? तीर्थ। दूसरा हम ये पढ़ रहे हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं हस्तकला, ये हस्तकला किस प्रकार का उद्योग है? लघु उद्योग है। और लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1992 के अंदर। ये जो हस्तकला है इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे राजस्थान में कौन सी संस्था कार्यरत है? अरे बोलो, रासिको की स्थापना कब हुई? अरे अभी तो देख के बोल लो, कल बिना देखे बोलना है ना। हेडक्वार्टर कहां है और इसके अध्यक्ष कौन है? अब देखो, एक अगला और क्वेश्चन होता है, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर हस्तकला से संबंधित बहुत सारे अलग अलग केंद्र हैं और वहां पर कोई ना कोई हस्तकला से संबंधित वस्तुएं बन रही है, लेकिन सरकार उसको किस नाम से बेच रही है? भाई जैसे आपको शूज लेने हैं तो आप सर्च क्या करेंगे? पूमा, जो भी है, एडिडास है, जो भी आपकी पसंद है। उसी प्रकार यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में हस्तकला से निर्मित वस्तुओं को सरकार द्वारा कौन से ब्रांड के नाम से बेची जाती है, आप कैसे सर्च करेंगे कि मुझे राजस्थान की हस्तकला चाहिए? कौन से ब्रांड? भाई एक तो ऐसे सर्च करेंगे, हेलो गूगल मुझे जूते चाहिए, तो वहां ऑप्शन आएगा। वो तो आपकी हिम्मत होनी चाहिए किस प्रकार से लेना चाहते हैं जूते। हाँ, और एक डायरेक्ट पहले ही पता है कि चलो जूते लेने हैं पुमा के, पुमा सर्च कर लिया। तो यदि आपको हस्तकलाओं के जो आकर्षक वस्तुएं या जो भी कुछ बन रहा है वो खरीदना हो तो सरकार उसे किस ब्रांड के नाम से बेचती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ना। ये क्वेश्चन आरएसएस बोर्ड ने पूछा है। ये लिख लिया? अगली लाइन से लिखो। पूरा लिखा देता हूं डिटेल्स, या सीधा ब्रांड लिखा दूं? देख लो सर, सीधा लिखा हो तो, बाकी हमें तो टेढ़ा ही आता है और हमें याद भी वैसे ही होगा। हाँ, तो कौन से ब्रांड से? राजस्थली ब्रांड से। आप सर्च करना कभी गूगल पर राजस्थली, आपको हस्तकलाओं से निर्मित अलग अलग वस्तुओं के फोटो और नाम मिलेंगे। तो लिखो, अगली लाइन से लिखो। राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार लिखो, क्या लिखा आपने? राजस्थान सरकार लिखो, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार
हस्तकला के तहत राजस्थान सरकार हस्तकला के तहत निर्मित वस्तुएं राजस्थान सरकार हिस्ट्री में राव दुहड़ से लेकर राव चुंडा के मध्य क्लास कहां मिलेगी? वहीं मिलेगी जहां राव दुहड़ मिलेगा। लिखो नहीं, राजस्थान सरकार हस्तकलाओं के तहत निर्मित वस्तुएं राजस्थली ब्रांड के नाम से बेचती है। राजस्थली ब्रांड के नाम से बेचती है। बस लिख लिया। बस ये इतनी सी छोटी बातें थी। आपके सामने क्या है? ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। राजस्थली, राजसिको, लघु उद्योग, हस्तकला का तीर्थ और क्या याद हो गई? पढ़ो 1 मिनट के लिए। कौन सी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ लेना, कोई डाउट हो तो। यदि आपने नहीं पूछा तो मुझे आप पर डाउट है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं आज तक जो आपको लिखाए गए हैं। ठीक है, अब चले आगे। अब देखो, ये तो हमने पढ़ लिया कि इस ब्रांड के नाम से राजस्थान सरकार बेचती है। इसका मतलब राजस्थान सरकार को इससे कुछ बेनिफिट भी होता है। बेनिफिट होता है, इसका मतलब राजस्थान सरकार इस हस्तकला के जो बनाने वाले जो शिल्पकार हैं, उन शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए कुछ ना कुछ और कार्य करेगी। देखो, सरकार को जहां से ज्यादा फायदा होता है ना, सरकार आगे चलकर उसी कार्य से संबंधित कोई ना कोई नीति लेकर आती है। इसीलिए आपको पूछा जाता है कि राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प या हस्तकला नीति कब जारी की गई। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यह है कि हस्तकला को जो बनाने वाले जो कलाकार हैं, जो शिल्पकार हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए। ये लिख लिया आपने, राजस्थान। नेक्स्ट, अगला लिखिए आप। शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए शिल्पकार कौन? जो हस्तकला बनाने वाले कलाकार हैं अलग अलग, उन शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा एक नीति जारी की गई, जिसे आप पढ़ते हैं राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति। और राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई थी? तो याद रखिएगा, ये जारी की गई थी 17 सितंबर 2022 को। और ये जो नीति जारी की गई है, ये कब तक प्रभावी रहेगी? तो याद रखिएगा 31 मार्च 2026 तक, यानी 26 तक ये क्वेश्चन बनेगा। आप देखते हैं ना कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान की प्रथम वन नीति कब जारी हुई, राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा कब नीति जारी हुई। ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं आप कभी गलती से? पुराने पेपरों में हम देखा है ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई, तो याद रखना है 17 सितंबर 2022 को। इसी हस्तशिल्प नीति के तहत 2 कार्य और किए गए थे। कौन कौन से 2 कार्य किए गए थे?
इसी हस्तशिल्प नीति के तहत हमारे राजस्थान में एक तो बनाया गया था हस्तशिल्प डिजाइन केंद्र और एक हस्तशिल्प डिजाइन म्यूजियम, ताकि जो भी शिल्पकार हैं वो अपनी डिजाइन यहां आकर बता सके सरकार को। हस्तशिल्प डिजाइन केंद्र कहां पर? तो ये तो है आपके जोधपुर में। और हस्तशिल्प डिजाइन म्यूजियम कहां पर? याद रखिएगा, जयपुर। जोधपुर के अंदर एक स्थान है बोरानाडा, सुना है? हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र है वो। हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर है? बोरानाडा, जोधपुर। ये लिखो। तो सरकार ये कर रही है, कुल मिला के जो भी कर रही है अच्छा कर रही है ना? क्या पता सर। तो यहां नोट करके आखिर में लिखना है आपको, हस्तकला से संबंधित हस्तकला से संबंधित सबसे बड़ा केंद्र बोरानाडा। हस्तकला से संबंधित सबसे बड़ा केंद्र कहां पर है? बोरानाडा, जोधपुर। तो सरकार ये कर रही है क्योंकि सरकार को यहां हस्तकला से इकोनॉमी में बढ़ावा ही मिल रहा है। चलो ये लिख लिया। तो हमारे राजस्थान में जो हस्तकला से संबंधित जो शिल्पकार हैं, जो कारीगर हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए पिछली सरकार ने 17 सितंबर 2022 को हस्तशिल्प नीति जारी की थी, जो कि राजस्थान के अंदर हस्तकला से संबंधित प्रथम नीति थी। जितनी भी प्रथम नीति आती है ना, वो सारी इंपॉर्टेंट होती है आगामी 20 साल तक एग्जामों के लिए। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन जब जारी हुई उसके बाद में अगले ही एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा कि राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति कब जारी हुई। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है अभी तक। ये हो गया। तो हम जो पढ़ रहे हैं हस्तकला, उसमें क्या है? तीर्थ हो गया, लघु उद्योग संस्था हो गई और ब्रांड हो गया। मैं ब्रांड पूछ लूंगा। और उसके बाद में ये क्या है? हस्तकला से संबंधित नीति। चलो हम और बातें करते हैं कुछ हस्तकला से संबंधित। अब देखो, अब देखिए यहां पर हमने कहा था कि जो शिल्पकार हैं उनको सरकार सशक्त बनाने के लिए ये नीति जारी की गई थी।
क्या इससे पहले शिल्पकारों के लिए कोई सुविधा नहीं थी? ऐसा नहीं है, इससे पहले भी सुविधा थी। देखो, जो शिल्पकार हैं, शिल्पकारों के लिए शिल्प ग्राम विकसित किए गए थे। क्या विकसित किए गए थे? एक तो इंपॉर्टेंट बात ये, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर, इधर यदि मैं बात करूं, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के अंदर जो शिल्पकार हैं, वो यदि कोई, जैसे यहां जयपुर के अंदर कोई मेला लगा है जिसके अंदर हस्तकला को बढ़ावा देना है, तो वो जो शिल्पकार है पूर्वी वाले, वो अपना सामान सामग्री लेकर यहां आएंगे जयपुर में। लेकिन उनके लिए ठहरने के लिए हमारी सरकार द्वारा क्या विकसित किए गए हैं? शिल्पग्राम, कि यहां आकर ठहर सकते हैं। जैसे जयपुर के अंदर आकर कहां ठहरेंगे वो? जयपुर में कौन सा है शिल्पग्राम? हमारे राजस्थान में कुल कितने शिल्पग्राम हैं अभी तक? वर्तमान में करंट के हिसाब से कौन सा गांव शिल्पग्राम के लिए प्रस्तावित है? नहीं नहीं, पूछ नहीं रहा हूं मैं आपसे ऐसे आप तो, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं। ये तो आप तो ऐसे गुस्सा हो गए, ऐसे कैसे पूछ लिया आपसे? तो उन शिल्पकारों के लिए हमारे यहां पर क्या विकसित किए गए हैं? शिल्पग्राम। अभी तक जो विकसित किए गए हैं शिल्पग्राम, उसमें 3 शिल्पग्राम हैं और एक क्या है? प्रस्तावित है करंट के हिसाब से। देखो, पहला शिल्पग्राम कौन सा है? तो याद रखिएगा, वो है हवाला ग्राम। और हवाला ग्राम कहां पर है? उदयपुर, यानी कि मेवाड़ क्षेत्र और दक्षिणी राजस्थान के जो शिल्पकार है, उनके लिए जो मेला लगाया जाएगा वो उदयपुर में लगेगा। इसीलिए वो आएंगे अपने सामान और सामग्री लेकर, और उनके लिए ठहरने के लिए कौन सी जगह है? हवाला ग्राम, जो कि हमारे राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम है। प्रथम शिल्प ग्राम, प्रथम शिल्प ग्राम, जिसका नाम क्या है? हवाला ग्राम। अच्छा, दूसरा जो शिल्प ग्राम है वो है पाल ग्राम। कौन सा है? पाल ग्राम। और ये पाल ग्राम कहां पर है? तो ये है आपके जोधपुर ग्रामीण में। कहां पर है? जोधपुर ग्रामीण। ये पाल गांव तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था एक बार, पता है? पाल गांव तो जानते होंगे आप। पाल गांव क्यों जानते हैं सर? हम जानते हैं पालनपुर, जहां राजा हिंदुस्तानी मूवी बनी थी। ये क्यों जानेंगे? हमारे यहां पर पिछली सरकार ने कुछ खेल शुरू किए थे। कौन से? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। उनका शुभारंभ इसी गांव से हुआ था, पाल गांव से। और वो 3 बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया कि कहां से शुरुआत हुई और किन के द्वारा की गई? सीएम साहब द्वारा, पिछली सरकार वाले। तीसरा जो शिल्प ग्राम है वो है आपके जवार कला केंद्र। और जवार कला केंद्र कहां है? तो ये है आपके जयपुर। हमारे राजस्थान में जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं ना, वो जहां होते हैं वो कौन सा केंद्र है? जवार कला केंद्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके वास्तुकार कौन थे जवार कला केंद्र के? इसके वास्तुकार हुआ करते हैं, याद रखिएगा, चार्ल्स कोरिया। कौन है? चार्ल्स कोरिया। तो ये तो 3 है, लेकिन नोट करके, प्रस्तावित शिल्पग्राम, और जो प्रस्तावित शिल्पग्राम है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा, हमारे राजस्थान में अभी जो पिछली सरकार थी, उन्होंने जाते जाते कहा था कि ये निर्माणाधीन यानी कि प्रस्तावित शिल्पग्राम है, और वो गांव है कौन सा? याद रखिएगा, मोलेला गांव।
ये मोलेला गांव कहां पर है? तो याद रखिएगा नाथद्वारा। नाथद्वारा कहां पर है? राजसमंद में। ये बनेगा हमारे राजस्थान का चौथा शिल्प ग्राम। उतारो। सीटी के पेपर में पूछा हस्तशिल्प नीति। हाँ, अब देखिए, अब देखिए आगे। अभी हम चर्चा ये कर रहे हैं कि जो शिल्पकार हैं उनको सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा नीति जारी की गई। उनके ठहरने के लिए हमारे राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में क्या विकसित किए गए? शिल्प ग्राम। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा इन सभी शिल्प ग्रामों के लिए, यानी कि जो शिल्पकार हैं, इन सभी शिल्पकारों के लिए एक महोत्सव का आयोजन किया जिसका नाम है शिल्पग्राम महोत्सव। शिल्पग्राम महोत्सव, ताकि राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र से सभी शिल्पकार आ सके और अपने द्वारा जो निर्मित हस्तकला है उसकी प्रदर्शनी लगा सके ना। हाँ, वहां फरवरी में लगता है, हमारे यहां दिसंबर में लगता है। हाँ, तो जितने भी शिल्पकार हैं उनके द्वारा जो जो वस्तुएं बनाई जाती है उनकी क्या लगाते हैं? प्रदर्शनी। लोग आते हैं, देखते हैं और कहते हैं चार मेरे लिए और बना देना, ऑर्डर दे देते हैं। वही तो है। कौन सा? शिल्पग्राम महोत्सव। ये जो शिल्पग्राम महोत्सव है ये हमारे राजस्थान में कहां आयोजित होता है? तो याद रखिएगा, ये आयोजित होता है हवाला ग्राम में। और ये हवाला ग्राम कहां है? उदयपुर में। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आपकी किस्मत। अच्छा, कब लगता है ये? तो ये लगता है दिसंबर माह में। यदि मैं पिछली बार की बात करूं तो ये लगा था 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, लगभग यही डेट रहती है, 10-11 दिन। 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आयोजित होता है कौन सा? शिल्पग्राम महोत्सव। लेकिन इसका आयोजन करवाता कौन है? ये क्वेश्चन जिस दिन पूछेगा ना, बस आपसे हो जाएगा कि शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजन कौन से केंद्र द्वारा करवाया जाता है। तो आपको याद रखना है, वो केंद्र है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक जो केंद्र है इनके द्वारा आयोजित किया जाता है हमारे राजस्थान के उदयपुर जिले के हवाला ग्राम में कौन सा? शिल्पग्राम महोत्सव। मेरा आपसे क्वेश्चन यह है कि कभी ऐसा पूछ लिया आपको
कि राजस्थान में शिल्प ग्राम महोत्सव का आयोजन कराने वाला संस्था या केंद्र पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष कौन होता है? और पहला ही ऑप्शन मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन मुख्य सचिव, तीसरा ऑप्शन राज्यपाल और चौथा ऑप्शन विधानसभा अध्यक्ष। मजा आ गया क्वेश्चन आपको? अरे हाँ तो बोलो, क्वेश्चन तो अच्छा, आंसर नहीं आ रहा है वो दूसरा है, लेकिन कितना अच्छा क्वेश्चन है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष कौन होता है। जैसा क्वेश्चन नहीं बनता है क्या? पॉलिटी के अंदर क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा कि राजस्थान के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनका कुलपति कौन होता है, ऐसा बनता है ना? बनता है ना क्वेश्चन ऐसे? अरे हाँ तो बोलो। तो इसका जो आयोजन है वो करवाया जाता है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1986 में। इस केंद्र की स्थापना कब हुई? 1986 के अंदर। और इसका अध्यक्ष जो होता है वो हमेशा राज्यपाल ही होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? और अभी हमारे राजस्थान में वर्तमान में जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, वो कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? लिखो ये और मुझे बताओ। यस, शाबाश, गुड। कैसे कर लेते हो ये? राज्यपाल कौन है अभी? अभी विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। अभी हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? नहीं पूछो। ओके, थैंक यू। हमारे राजस्थान में पुलिस महानिदेशक कौन है अभी? आप जहां बैठे हो वहां के कमिश्नर कौन है? शाबाश। देखो, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वाले बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा। और इन ऑफलाइन वालों को ये लग रहा होगा कि ऑनलाइन वाले बहुत अच्छा पढ़ते हैं। वो भी कमेंट नहीं कर रहे हैं कौन है। तो हमारे राजस्थान में अभी कौन सी विधानसभा है? लिख लिया? अब देखो आगे। तो यहां पर आपने देख लिया कि हमारे राजस्थान में जो प्रमुख रूप से शिल्पकार हैं उनको अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए सरकार द्वारा एक महोत्सव का आयोजन होता है जिसका नाम क्या है? शिल्प ग्राम महोत्सव। जो कहां आयोजित होता है? उदयपुर के अंदर। किस माह में आयोजित होता है? दिसंबर माह में। इसका आयोजन करता केंद्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जिसकी स्वयं की स्थापना कब हुई? 1986 में। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा राज्यपाल, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये काम हो रहा है। अभी जो हमने टॉपिक शुरू किया है ना, अब इसको हम थोड़ी ही देर में डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हस्तकला, ये हस्तकला क्या है और हस्तकला से संबंधित जो कलाकार हैं, इनके शिल्पकार, उनके लिए सरकार क्या क्या कर रही है। तो पहले तो हमने ये पढ़ा कि इस संपूर्ण हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था कार्यरत है। हस्तकला द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं उनको सरकार किस ब्रांड के नाम से? राजस्थली के नाम से बेचती है। ये जो हस्तकला है ये संपूर्ण किस प्रकार का उद्योग है? लेकिन अब हम ये पढ़ रहे हैं कि ये जो हस्तकला है, इसके जो कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए सरकार ने अपनी पहली हस्तशिल्प नीति जारी की थी 17 सितंबर
22 को। इसके अलावा जो शिल्पकार हैं, इनके ठहरने के लिए हमारे राजस्थान में कुछ शिल्पग्राम विकसित किए गए और इनको अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए एक महोत्सव लगता है जिसका नाम क्या है, शिल्पग्राम महोत्सव। ये बात हुई हस्तकला के परिचय की। कोई पूछे हस्तकला क्या है तो मुंह पे मार देनी है ये 5-6 बातें, 2 पेज मार देने हैं मुंह पर, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे कि हमारे राजस्थान में कौन कौन सी हस्तकलाएं हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इस प्रकार की हस्तकलाएं आप देखते होंगे। देखो, ऊंट के शरीर पर चित्रांकन। ये देखो, ये क्या है, ये है ऐसा कपड़ा जिस पर कशीदा निकाल के रखा है, कशीदाकारी, क्राफ्ट जिसे बोलते हैं। जैसे ये देखो, देखो बस देखो, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, मंदिर में जहां मूर्ति रखी हुई होती है, मूर्ति के पीछे की जो दीवार है, उस दीवार पर कपड़ा लगाकर जो चित्र बनाए जाते हैं वो कहलाती है पिछवई चित्रकला। ये क्या है, पिछवई। जैसे ये आपका फेवरेट, ये नहीं, ये है आपका फेवरेट, ये क्या है, ये है कौप्तगिरी कला। कौप्तगिरी कला क्या होती है, फौलाद की बनी हुई वस्तुओं पर सोने का चित्रांकन करना। जैसे देखो, ये है कोई, क्या है ये, कोई आइटम होगा इस प्रकार का। और ये क्या होती है, ये होती है बंदेज कला। बंदेज कला होती है ना, क्या होती है बंदेज कला, कपड़े को बांध कर रंगने की कला बंदेज कला कहलाती है। नहीं नहीं, बहुत, ये हस्तकला बहुत सिंपल सा टॉपिक है। हाँ सर, वो तो सुबह से लग रहा है लग रहा है। ये जैसे देखो, ये क्या है, ये पीला पोमचा है, ये भी तो एक हस्तकला ही तो है। पीला पोमचा कब ओढ़ती है महिलाएं, जब पुत्र प्राप्त होता है। ये देखो, ये है गुलाबी पोमचा, कब ओढ़ती है महिलाएं, ये तो जब बच्चा होगा, मतलब बेटा होगा। और ये बेटी, गुलाबी पोमचा। ये देखो, नहीं नहीं, अरे ये कौन सी कला है, ये कौन सी कला है भाई ये कौन सी कला है ये देख, ये क्या है, ये है पेंच, सॉरी, मिरर वर्क। मिरर वर्क का मतलब क्या होता है, अलग अलग कलर के कांच के टुकड़ों को लेकर एक साथ में बनाना, वो क्या होती है, मिरर वर्क। जैसे देखो, ये एक और मिरर वर्क, ये है आपके सामने, ले लो जो भी पसंद है। तो कुल मिला के ये सारी हस्तकलाएं होती है ना। तो इनको हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अंदर आप सबसे पहले तो हम करंट के हिसाब से पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान में ऐसी कितनी हस्तकलाएं हैं जिन पर अभी हाल ही में अगस्त 2023 को जीआई टैग जारी किया गया था। जीआई टैग का मतलब भौगोलिक संकेतक, यानी कि बाहर का व्यक्ति आकर यदि कोई वस्तु खरीद रहा है तो उसके पास में यह प्रमाणित है कि इस पर क्या लगा हुआ है, जीआई टैग, यानी कि ये किसी प्रकार से फर्जी नहीं है। जैसे मेहंदी आती है ना, मेहंदी, वैसे सब जगह मेहंदी बनती है, लेकिन बाहर से कोई व्यक्ति आकर मेहंदी खरीदेगा तो वो सोजत की ही मेहंदी खरीदेगा। क्यों? क्योंकि इस पर जीआई टैग लगा हुआ है। ये प्रमाणित करता है कि ये मेहंदी सबसे अच्छी है। जैसे आप शोरूम में जूते खरीदने जाते हैं या फिर आप पैंट या शर्ट जो भी खरीदने जाते हैं, कंपनी का नाम लेते होंगे, या मेरी तरह वो बताए वो ले भाई, शोरूम में गए, अच्छे से कहा कि नहीं मुझे तो वो कौन सी पेंट, फ्रेंकी वाली पेंट चाहिए या जो भी हो या एक तो मेरी अन्य निब्बा ठीक लगे बलिया है ना। उसी प्रकार से बाहर से जो लोग आते हैं वो वस्तुएं वो खरीदते हैं जिन पर क्या होता है, जीआई। जैसे आप सोना खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं आप नहीं कर, चलो छोड़ो कि सर इस उम्र में सोना है, सोना कहां खरीदना है। तो उस हिसाब से हम एक करंट के हिसाब से लिखेंगे। लिखो, अगस्त 2023 में, अगस्त 2023 में राजस्थान की 5 हस्तकलाओं पर
5 हस्तकलाओं पर जीआई टैग भौगोलिक संकेतक। फिर वो ये फिक्स भी तो हो जाता है ना कि हम जो वस्तु खरीद रहे हैं, इस वस्तु के निर्माण के लिए ये स्थान प्रसिद्ध है, उस स्थान की विश्व पटल पर अपनी एक पहचान बनती है, इसीलिए सरकार ये जारी करती है। तो अगस्त 2023 में राजस्थान की 5 हस्तकलाओं पर जीआई टैग जारी किया गया। अब ये 5 हस्तकलाएं कौन कौन सी है जिन पर ये जीआई टैग जारी किया गया? तो एक तो है आपके उस्ता कला, एक है आपके कसीदाकारी क्राफ्ट, कसीदाकारी क्राफ्ट, एक है आपके सामने पिछवई कला, एक है आपके सामने कौप्तगिरी कला, एक है आपके सामने जोधपुरी बंदेज। जोधपुर की बहुत सारी चीजें प्रसिद्ध है। जोधपुरी बंदेज है, जोधपुरी कोट है जिसे राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा है, पता है ना? जोधपुरी कोट नहीं जानते? अरे कल आपकी शादी होगी तो जोधपुरी कोट पहन के ही जाना है कि हाँ जरा पूरी व्यवस्था कर रखी है, बस करें किससे शादी वो दुविधा है। कोट वोट की दिक्कत नहीं है, कोर्ट हमारे पास में वो भी है और हाई कोर्ट भी है। तो उस्ता कला और कशीदाकारी क्राफ्ट, ये दोनों ही जिस स्थान की प्रसिद्ध है वो है बीकानेर। ठीक है, तो नाम याद रखना, ऐसे नहीं मैं पूछूं कौन कौन सी 5 हस्तकलाओं पर जीआई टैग जारी हुआ तो मुझे उस समय ये नहीं बताना है 2 बीकानेर की, मुझे नाम बताना है कौन कौन से। उस्ता कला और कसीदाकारी क्राफ्ट। कसीदाकारी क्राफ्ट क्या होता है? कपड़े पर कशीदा निकाला जाता है ना, अलग अलग डिजाइन का। ये रहा हमारे पास में सुविधा, ये देखो, ये है कसीदाकारी क्राफ्ट, ये है उस्ता कला। ठीक है, पिछुई कला कहां की प्रसिद्ध है? तो आप सब जानते हैं नाथ द्वारा, क्योंकि नाथ द्वारा एक चित्र शैली है। नाथ द्वारा क्या है? एक चित्र शैली है। सुनो विद्यार्थी, नाथ द्वारा चित्र शैली है, उसके अंदर महिला चित्रकार है 2, वो नाम मैं बताऊंगा, कमला और इलायची। आप पुरुष चित्रकारों के नाम बताइए 2-3 ऐसे ही। नहीं, अब ऐसा नहीं, कमला इलायची मैंने बता दिया तो आप बताना शुरू कर दे। पिस्ता बिदामा, पुरुष चित्रकार नहीं। नारायण, घासीराम, चतुर्भुज, राम गोपाल विजय वर्गीय। चलो कोई नहीं, कोई नहीं। कौप्तगिरी कला, और ये जो कौप्तगिरी कला है ये कहां की प्रसिद्ध है? तो वैसे तो ये जयपुर की भी प्रसिद्ध है, लेकिन जिसे जीआई टैग मिला है वो उदयपुर की कौप्तगिरी कला है। जोधपुरी बंदेज कहां की है? तो जोधपुर की। ये लिखिए, लिख लीजिए। तो कल आते ही ये सारा कुछ पूछूंगा मैं, क्या हाँ, क्या हाँ?
ये लिख लिया। चलो, तो ये करंट का क्वेश्चन है कि वर्तमान के अंदर कितनी, वैसे हमारे राजस्थान में ऐसे कितने उत्पाद हो गए हैं जिन पर जीआई टैग लग गया है अब तक? नोट करके लिखो, कितने हो गए हैं? अब तक राजस्थान के 21 उत्पाद जिस पर जीआई टैग जारी किया गया है, मतलब इन 5 से पहले कितने थे? अच्छा, आपको आता नहीं। देखो 21 हो गए हैं टोटल, तो इससे पहले कितने थे? 16। 16वां उत्पाद कौन सा है जिस पर जीआई टैग लगा था? ऐसा बन सकता है ना? 16 और 5 21 हो गए, तो 16वां उत्पाद कौन सा था? वो था सोजत की मेहंदी। अगले लाइन से लिखना है और नोट लगा, 16वां उत्पाद जिस पर जीआई टैग लगा था वो है सोजत की मेहंदी। और कहां की है सोजत की मेहंदी? पाली। सोजत कहां है? पाली के अंदर। ठीक है, उतार लीजिए। तो ये तो हस्तकला का परिचय हो गया। कल हम हस्तकला को पढ़ना शुरू कर देंगे। महत्वपूर्ण जो है हस्तकलाएं उसमें 6 हैं, लेकिन क्वेश्चन जो आता है वो उन महत्वपूर्ण 6 को छोड़ के आता है। 6 कौन कौन सी महत्वपूर्ण है? एक उस्ता कला है, एक मीनाकारी है, एक फड़ है, एक आपके टेराकोटा है, और इसके अलावा जो है वो है आपके सामने। जैसे फिर हम अलग अलग हस्तकलाएं पढ़ेंगे, धातु से संबंधित हस्तकलाएं, कपड़े से संबंधित हस्तकलाएं, चमड़े से संबंधित हस्तकलाएं, फिर लकड़ी से संबंधित हस्तकलाएं। बहुत सीक्वेंस में लिखेंगे ताकि आपको एक ही बार में याद हो जाए। ठीक है, और बाकी कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? बार बार। पढ़ो एक बार फटाफट। अभी तक जो पढ़ाया इस हस्तकला को पढ़ो, पढ़ो, सारे पढ़ो।